हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक होना है वो एक फंक्शनल ग्रुप, यानी हम हिंदी में बात करें तो क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बच्चों की एक बहुत मेन समस्या रहती है कि हम जितने भी कंपाउंड देखते हैं या जितने भी हम यौगिक देखते हैं कि उन सूत्रों का किस तरीके से निर्माण होता है, उसको ही आज समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कि जैसे हम बहुत सारे फॉर्मूले देखते हैं, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले की बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं, वो देखे थोड़ा विचार कर लें। जैसे हमने लिखा CH3OH लिखा है, तो ये CH3OH है तो ये मैथिल एल्कोहल होता है। दूसरा सूत्र लिखा है हमने C2H5OH होता है, ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल होता है। तीसरा हमने लिखा है CH3Cl लिखा है, यानी मैथिल क्लोराइड लिखा है। अगला हमने चौथा लिख रखा है CH3CHO लिखा है, तो ये हमारा होता है एस्टल्डिहाइड होता है। तो ये बच्चों के ये समझ में बच्चे जो है इसको रटने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास, तो क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बहुत कमजोर होती है। तो वही समस्या लेकर के आज मैंने यहाँ पर, चाहे बच्चा हाई स्कूल का हो चाहे इंटर क्लास बेसिस का हो, उन सब के लिए, दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है आज का। और ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो भी कंपाउंड बने हुए हैं वो दो ग्रुपों से मिलकर बने हैं। कितने ग्रुपों से? दो ग्रुपों से मिलकर बने हैं। तो इसमें कोई भी सूत्र है उसके अंदर दो सूत्र हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है फॉर्मूले में कि कार्बनिक यौगिक बराबर होता है कार्बनिक भाग प्लस क्रियात्मक समूह लिखा है मैंने। और इसी को हम कार्बनिक भाग को हमने बोला है एल्किल समूह। एल्किल समूह प्लस क्रियात्मक समूह की बात कही गई है हमने। तो एल्किल समूह जो बात बच्चे को एक नया अजीब सा वर्ड लगता है कि एल्किल समूह आखिर है क्या, और एल्किल समूह को हम R से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होता है उसको हम X से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि एल्किल समूह आखिर कैसे बनता है। तो एल्किल जो समूह बनते हैं, मैंने आपको अभी हाइड्रोकार्बन, इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो तत्व बनते हैं या जो हमारे यौगिक बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये मोस्टली एल्केन होते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में मैंने बात की है, यह CH4 है। ये CH4 हमारा एक एल्केन होता है, और इससे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु इससे निकाल दें, अगर मान लो CH4 से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देंगे तो यहां बनता है CH3, और CH3 जो होता है ये मैथिल हमारा एल्किल समूह बन गया। इसी तरीके से C2H6 है, C2H6 से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकाल देंगे तो C2H5 बनना है, तो ये हमारा एथिल एल्किल समूह बना। ऐसे ही C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो तो C3H7, ये प्रोपिल एल्किल समूह बना। तो आपने ये देख लिया कि ये जो है हमारे एल्किल किस टाइप से बनते हैं, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा कि एल्किल समूह इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं, इसको देखो, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्या करता है? एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं, या इसके फंक्शनल समूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बात की कि जहां आप OH समूह जो लगा है, जैसे देख रहे हैं ना OH समूह, ये क्रियात्मक समूह है हमारा। और जब हम किसी भी एल्किल से इसको जोड़ देते हैं क्रियात्मक समूह को, तो एक विशेष गुण प्रदर्शित करता है। जैसे OH की बात कही गई है, तो ये हमारा एल्कोहली समूह होता है। जब एल्कोहली समूह की बात करते हैं तो आप समझिएगा कि ये विशिष्ट गुण की बात कर रहा है। विशिष्ट गुण कौन सा? कि जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल जो होते हैं एक नशीला पदार्थ होता है हमारा, जितनी वाइन और शराब जो होती है उनके अंदर पाया जाता है, तो एक विशिष्ट गुण बता रहा है। ऐसे यहां पर हम बात करेंगे तो CHO ग्रुप की बात करें, ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जो फलों के अंदर हमारे जितने भी इसमें स्मेल आती है, तो ये विशेष गुण को बता रहा है। तो आपने यहां डेफिनेशन में देखा कि यहां पर एक विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, जो उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों के अणु में एक अन्य मूलक या समूह होता है जिसे हम कहते हैं एल्किल मूलक। तो एल्किल समूह मूलक की मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। एल्किल मूलक कहते हैं, इसको R से प्रदर्शित किया जाता है हाइड्रोकार्बन के अणु से
एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद जो भाग शेष रहता है उसे हम एल्किल समूह या मूलक कहते हैं और इसे R से प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये आप लोगों के शायद है कि समझ में आए होंगे। जो आज का टॉपिक है देख रहे हैं हम कि ये CH3 हमने है, CH3 में अगर हम OH को जोड़ देंगे तो इसके अंदर ये एल्किल मूलक है और ये हमारा OH हमारा क्रियात्मक समूह है। ऐसे C2H5 है, ये हमारा एल्किल समूह, ये क्रियात्मक समूह है। ऐसे ये CH3 यहाँ पर हमारा एल्किल मूलक और ये क्रियात्मक समूह मिलकर के ये कंपाउंड बना रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंड हमारे कैसे बनते हैं। एक तो हमारा एल्किल मूलक से और एक क्रियात्मक समूह से मिलकर बना है। इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का प्रयास करें और कमेंट्स भी दिया करो, जिससे कि मुझे इसके विषय में पता तो चले कि आखिर आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है।